हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में बैठकर, प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं, वहां पर जाकर वहां पर रहने वाले इंडियन से मिलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी उनसे मुस्कुराकर फोटोआं लेते हैं, भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर आप 1 घंटे में, सवा घंटे में पहुंच जाएंगे। आप देश से बाहर जाकर वहां पर बैठने बसने वाले भारत के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। हर एक के पास मणिपुर में हथियार है और गरीब आदिवासी पिट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है जो मणिपुर में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। आप, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई 8 महीने के बच्चे को गोली मार सकता है। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो आदिवासी है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मगर मैं धूलिया में खड़े होकर यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को और देश के आदिवासी लोगों को और खास तौर से मणिपुर के आदिवासियों को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि मोदी, अमित शाह तुम्हारी बात नहीं सुन रहे होंगे, मगर हम तुम्हारी दास्तान को पूरे मुल्क में उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के पार्लियामेंट में भी हमने मणिपुर का मसला उठाया, मगर उसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। अरे प्रधानमंत्री, मणिपुर के लोग सेफ नहीं है, वहां क्यों नहीं जाते आप? मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, जाइए ना वहां पर। मगर नहीं, प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, झारखंड में जाकर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि बांग्लादेश से लोग झारखंड में आ रहे हैं। मेरे को ये, मैं मैप उठाकर देख लो आप, झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से। कैसे आ रहे प्रधानमंत्री? उड़ के आ रहे क्या? और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो बॉर्डर पर तो सेना है ना, बीएसएफ है, बॉर्डर पर तो बीएसएफ है और अमित शाह के अंडर है। तो ये अमित शाह की नाकामी है अगर बांग्लादेश से घुस के कोई झारखंड में आ रहा है तो। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अमित शाह को बिठाकर पूछते कि बोलो कैसे आ रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर झारखंड को नहीं लगता, मगर प्रधानमंत्री झारखंड में जाके बोल रहे हैं कि यहां पर आदिवासियों को खतरा है। अरे मणिपुर में 8 महीने के बच्चे को गोली मार दी गई प्रधानमंत्री। और बच्चे को गोली कैसे मारे? बच्चे को गोली मारे और उसकी मां को भी मारकर रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिए। ये जुल्म हो रहा है। 100 से ज्यादा महिलाओं की इज्जत लूट ली गई है, मगर प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। एक हैं तो सेफ हैं। अरे मणिपुर को जाओ नरेंद्र मोदी, जाकर बैठो आप मणिपुर में, मालूम करो कि क्यों हो रहा है उन आदिवासियों पे जुल्म, खत्म करो उसको, अमन पैदा करो। मगर नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव है तो प्रधानमंत्री हर जगह पर प्लेन से उतरते हैं, आते हैं, अपनी लंबी लंबी फेंक कर चले जाते हैं। और फिर आप देखिए धूलिया में या महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला लिए यहां पर। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना। तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद,
जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। 10 बच्चे जल के मर गए उसमें, 10 बच्चे। झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको मालूम, ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम क्या है? याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया। और याकूब मंसूरी उस न्यू नेटल